नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य दर्शन में। आज मैं आप लोगों को जय किशोरी जी का एक भागवत कथा दिखाने वाला हूं, जिसमें जय किशोरी जी ने बताया है कि कैसे कलयुग में अमृत रस का पान कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उनमें सबसे बड़े ऋषि है शौनक ऋषि, इसीलिए सबको शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधन करेंगे। उन्हें कथा सुना रहे हैं सूत जी। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि प्रभु, आप हमें ये बताएं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कि जीव का कल्याण कलयुग में कैसे हो। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। अर्थात काल व्याल मुख ग्रास, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। इसका अर्थ है आयु निश्चित है, सबकी मृत्यु लिखी गई है और वो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। कहते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिया तो अब वो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह है। संदेह यानी डाउट, कोई डाउट है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है, हाँ या ना, सोच समझ कर बताइए। कहते ना पेपर में क्वेश्चन ठीक से पढ़ो फिर उत्तर देना। बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, डाउट है? किसने कहा नहीं है? इनकी भगवान से बातें होती है, किसकी आयु कितने तक लिखी है नहीं पता। उम्र कैसे पता आपको कि किसकी उम्र में कितनी उम्र? कई है जो 100 वर्ष भी हो गए जीवित है अभी तक, कोई 60 में ही चले गए, कोई बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं। आयु किसी की नहीं पता आपको कि किसकी आयु कब लिखी गई है। तो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है। पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा संदेह है। क्या पता नहीं मन हो उसका पढ़ाई में, ना करे वो पढ़ाई। शादी होगी कि नहीं होगी संदेह है। क्या पता ना हो शादी, कोई ना मिले, वो खुद ही ना करे। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा संदेह है। कोई संदेह नहीं है। जन्म लिया है तो मरेगा, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है, इसको याद रखो। कब अंत समय आ जाए किसी को नहीं पता। उम्र के भरोसे अपने कर्म ना छोड़े। कईयों को मैंने सुना है, कथा में आने के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए कई युवा हैं, ज्यादा उम्र नहीं हुई है कि कथा में आने, कोई कहे आप कथा में चल रहे, हमारी उम्र है कथा में आने, आपके उम्र के हो जाएंगे ना तब आएंगे। पक्का है उस उम्र के होगे, नहीं हुए तो दान करना, पुण्य करना सब हमने उम्र पर छोड़ा है। जब अभी तो मौज मस्ती की उम्र है। मान लीजिए यही करते करते भगवान ने ऊपर बुला लिया, फिर भगवान के सामने खड़े होकर भगवान पूछेंगे क्या क्या अच्छे कार्य किए, आप क्या कहोगे? आपने करने ही नहीं दिए।
हमने तो सोचा था उस उम्र में करेंगे, तब भगवान कहेंगे मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि इतनी आयु रहेगी? मैं तो हमेशा से कहता आया हूं, संत कहते हैं कथाओं में कहा जाता है। भगवान कहेंगे कथाओं में कहा जाता है। बोले कथा में भी कहां जाने दिया आपने? उसके लिए भी तो उम्र रखी थी। तो उम्र पर कार्य मत छोड़िए, अपनी मन की इच्छाएं पूरी करिए, पर भगवान की लीलाएं सुने, समझे, क्योंकि उनमें सीख है। जीवन कैसे जीना है, क्या करना है। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि आयु निश्चित है, पर इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण करवा सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब महाराज सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ कर रहे थे, तब स्वर्ग लोक से देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर, और आकर कहते हैं कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग में सुनाइए। सुखदेव जी सोचते हैं कि देवताओं के पास कल्याण करने के कई साधन हैं, जो भगवान के पास रहते हैं, जब मन चाहे भगवान के पास चले जाते हैं। उनके पास कल्याण करवाने के कितने साधन हैं, पर कलयुग में एक ही साधन है। कलयुग का जीव और कोई साधन कर नहीं सकता। तो सुखदेव जी ने कहा कि कहां ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत, और कहां ये कांच रूपी टुकड़ा अमृत कलश, ले जाइए। अमृत को वापस कर दिया। ब्रह्मा जी को बात थोड़ी, तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा? एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा, एक पलड़े पर जितने ग्रंथ, जितने पुराण, जितने वेद, जितने उपनिषद, सबको रखा गया। फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज इस प्रकार कहा जाता है कि अगर कलयुग में कोई कल्याण कर सकता है तो वो है ये कथा। अगर इसे जीवन में उतारो तब, सिर्फ सुन के घर जाने से कुछ नहीं होता। घर जाकर भूल गए, अपने कार्य में लग गए, उससे कुछ नहीं हुआ। कहते ना कई जीव तो यहाँ कथा में बैठे बैठे कह रहे अब क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करना गलत बात है। पंडाल से बाहर निकल गए, फोन पर चिल्ला रहे हो, तो इससे कल्याण नहीं होगा। उसे अपने जीवन में उतारो। और सबसे आसान तरीका बताती हूं मैं। आप सोचेंगे इतनी बातें जीवन में उतार सकता है कोई मनुष्य? ये कथाएं आप कई बार सुनते हैं, कभी टीवी पर, कभी जब जब सुने तब तक सिर्फ एक बात जो आपको अच्छी लगे, लेकिन अच्छी बात। ऐसा